अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमा इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनेद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज हम एक बड़े नायाब फार्म हाउस पे मौजूद हैं। ये 18 एकड़ के ऊपर फार्म हाउस है। यहाँ पे डियर की फार्मिंग हो रही है। आज हम इसका विज़िट करेंगे और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स के लिए बनाते रहेंगे। आप तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आप तमाम व्यूवर्स को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम यहाँ के ऑनर से बात करते हैं और मालूमात करते हैं कि ये इतना बड़ा फार्म हाउस बनाने का इरादा इनको कैसे हुआ, क्या मोटिव था। आइए ऑनर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम तसद्दुक़ शेरवानी है। जनाब, ये बताइएगा कि आपने हमें बताया था 18 एकड़ पे है, तो ये बताएं ये 18 एकड़ पे आपने पूरा ये शेड बनाया हुआ है जहाँ पे फार्म करा रहे हैं आप हिरन्स का? जी बिल्कुल, ये 18 एकड़ पे के ये बाउंड्री वॉल है जिसमें हमने तकरीबन 7 से 8 डिफरेंट ब्रीड्स को रखा हुआ है। ये मकसद इनको इस लोकेशन पे रखने का ये है कि ये अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहें। ये शौक़ जो हमारा है, बेसिकली मेरे ताया शुजात शेरवानी साहब हैं, उनका शौक़ था, उनसे पहले दादा का। तो वो उस सेंस में उसको बेहतर रखने के लिए हमने इनको ओपन इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। आपने देखा होगा दूसरी जगहों पे इतना वास्ट एरिया नहीं दिया होगा इनको ब्रीडिंग के लिए, तो यही वजह थी इतना बड़ा एरिया इन जानवरों की किस्मों को देने का। अच्छा, तो मोटिव क्या लेके चले थे जब स्टार्ट किया था ये फार्म हाउस बनाना? तो क्या दिमाग में था कि किस तरीके से लेके चलेंगे और कितना एक्सपीरियंस हो गया इसमें अब? मुझे तो एक्सपीरियंस तकरीबन 1.5 साल का है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया मेरे ताया शुजात शेरवानी साहब का एक्सपीरियंस तकरीबन 8 से 10 साल का है। इससे पहले ये हब चौकी में लोकेटेड था, लेकिन यहाँ तकरीबन 2 साल हो गए। मोटिव यही था कि जानवरों को अपनी नेचुरल हैबिटेट दें, नेचुरल इन्वायरमेंट दें, नेचुरल ट्रीज़ दें, इनको कोई रोक टोक नहीं हो खाने के ऊपर, जब दिल चाहे अपनी मर्ज़ी की चीज़ खाएँ। इधर आप देख रहे हैं चीकू के दरख्त भी हैं, इनकी ग्रास हर वक्त मौजूद होती है, दाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली ये ब्रीड कर रहे हैं। मोटिव यही था इसका। ठीक है जनाब, ये बताएं कि अभी कितनी ब्रीड आपके पास मौजूद है और कौन कौन सी इकसाम के हिरन यहाँ पे हैं अभी मौजूद? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जिसमें नॉर्मली आप फेलो डियर्स जिसको हम बारहसिंगा कहते हैं, ब्लैक बक्स की बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल चिनकारा सिंधी जिनको हम कहते हैं वो हिरन मौजूद हैं। वाइट अरेबियन गज़ाल मेरे पास मौजूद हैं जो बहुत कम लोगों के पास सिंध में हैं। इसके अलावा अरेबियन ऑरिक्स हमारे पास हैं, रेड डियर्स हमारे पास हैं, चीतल जिसको स्पॉटेड डियर कहा जाता है वो भी हमारे पास मौजूद हैं, हॉक डियर यहाँ मौजूद हैं, उड़ियाल हमें जिसको लोकल लैंग्वेज में गट कहते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जनाब, ये बताएं कि क्वांटिटी कितनी है अभी आपके पास इनकी? करंटली हमारे पास अराउंड 130 जानवर हैं जो हैं। ये कम ज़्यादा तादाद होती रहती है, कुछ हम जानवर जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनको सेल आउट का पर्पज़ नहीं होता है कि किसी शौकीन के पास चले जाएं और इस शौक़ को कंटिन्यू रखें, तो हम कम ज़्यादा करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी ये बताएगा कि आपने इतना इसमें एक्सपीरियंस कर लिया है, तो चीतल की ब्रीड कैसी रही और इसमें जो आप डियर ले रहे हैं इसमें किसकी ब्रीड सबसे अच्छी रही? अगर हम बात करें, ये सिर्फ फेलो डियर्स तकरीबन इंपोर्टेड ही होते थे, तकरीबन 1.5-2 साल से इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे अच्छा रहा है वो ब्लैक बक और फेलो डियर्स जिसको बारहसिंगा कहा जाता है। ये ईज़िली टेम भी हो जाते हैं और इनकी ब्रीड बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू चीतल या कोई और जानवर। ठीक है, तो आइए व्यूवर्स विज़िट कर लेते हैं और साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलेंगे। जी, यहाँ पे जो हम ब्रीड देख रहे हैं अभी जो चारा खा रही है करंटली, इसमें बताएं कौन कौन सी ब्रीड है? इसमें हमारे पास फेलो डियर्स हैं, सबसे पहले ब्लैक बग्स हैं, और इसमें आपको चिनकारा नज़र आ रहे होंगे, और इसमें हमारे पास उड़ियाल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं जो भी हम पेयर देख रहे हैं जो फीमेलें चारा खा रही हैं, इसके अलावा मेल आ रहे हैं, तो इनके भी क्या एज है, कितनी बार ये ब्रीड दे चुके हैं? अच्छा, जो आप इसमें ये आप 3 मेल देख रहे हैं जिसके ट्रॉफीज़ हैं, हॉर्न्स हैं, ये तकरीबन 2.5-3 साल के हैं, और इसमें एक मेल आपको नज़र आ रहा है जिसके तकरीबन 3 इंच के सींग हैं। ये तकरीबन 15 महीने का मेल है, और बाकी जो इसमें फ़ीमेल्स आपको नज़र आ रही हैं फेलो डियर्स की, वो तकरीबन 15 महीने से लेके और 3 साल तक की हैं, जो 2 ब्रीड और 1 ब्रीड दे चुकी हैं, और कुछ इसमें ये हैं जो 15 मंथ की हैं, वो पहली दफ़ा मेट होंगी। ठीक है, तो ये अभी जी ब्लैक बक भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आ गई है, तो ब्लैक बक का जो मेल है इसके बारे में बताएं, इसकी अभी क्या एज है? जो आप फुल ब्लैक देख रहे हैं या जो पार्शली ब्लैक देख रहे हैं तकरीबन 2-2.5 साल से प्लस एज में, और आपको जैसे पता है ये 2-2.5 साल के बाद जाके अपने कलर में आते हैं। जो आप लाइट देख रहे हैं जिनके थोड़े छोटे सिंग हैं या थोड़े छोटे हॉर्न्स हैं तकरीबन 4 या 5 इंच के, वो तकरीबन 1.5 साल और साल के हैं। तो इसमें हर एज मौजूद है। आपको पता है ब्लैक बक 2 साल में 3 दफ़ा ब्रीड करता है, तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फेलो डियर्स जो साल में एक ही दफ़ा ब्रीड करता है। अच्छा, यहाँ पे आपने मल्टीपल ब्रीड्स के मेल एक साथ छोड़े हैं, तो क्या ये लड़ते नहीं है?
बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन उनको कंट्रोल करते हैं। आपने देखा है ये सारे जानवर टेम्ड हैं और जैसे इनको घास डल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इनके बच्चे भी साथ हैं, तो ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होता। जो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं उसको हम थोड़ा टाइम के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं। थोड़े टाइम के लिए जब क्वारंटाइन करते हैं तो वो अपने सेटल हो जाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा केजेस में 2 मेल हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि उनको क्यों क्वारंटाइन किया और वजह क्या है। आप ये देख रहे हैं जो भाग रहे हैं ये 2 वाइट कलर में, ये जिनको चिनकारा से मुनासबत रखते हैं, ये अरेबियन गज़ाल हैं। ये दुबई से इंपोर्ट किए गए थे तकरीबन 2 साल पहले और सक्सेसफुली ब्रीड भी कर रहे हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी, और इसका हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इसकी ब्रीड को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये आप अगली दफ़ा जब आएंगे तो इसकी क्वांटिटी आपको इंशाल्लाह ज़्यादा ही लगेगी। चलें तो अब बात कर लेते हैं कि कितने एक्सपेंस की एक ये पड़ जाती है ब्रीड, यानी कि पेयर कितने का पड़ जाता है। तो अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए तो क्या कॉस्ट है पर पेयर की? अच्छा, इसमें बात यह है कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे सेल तो नहीं करते, लेकिन हाँ कभी रिक्वायरमेंट आ जाए या हमारे पास चीज़ ज़्यादा हो जाए तो ज़रूर हम सेल करते हैं। वो एट सच मार्केट रेट पे होता है, एक्सपेंस तो काफ़ी आ जाता है, लेकिन कभी कैलकुलेशन इस सच की नहीं कि एक्सपेंस करके जो मार्केट रेट होता है उस पर सेल कर देते हैं। अगर ज़रूरत पड़े, आज तक ऐसा किया तो नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाए तो हम सेल कर देते हैं। अच्छा, ब्रीड के एतबार से रेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आप मुझे ब्रीड के एतबार से रेट को गाइड कर दें थोड़ा। जैसे ये फेलो डेट्स हैं, इसका तकरीबन एडल्ट पेयर इस वक्त मार्केट रेट जो है 2.5 लाख से 2,75,000 रुपये, और जो इसके बड़े पेयर्स हैं वो तकरीबन 3.5, 4, 3.75 इस हवाले से है। और अगर किसी को ज़रूरत पड़े और अगर हमारे पास माइंड हुआ तो आप मेरा नंबर दे दिएगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी और किसी की रिक्वायरमेंट आई आपकी चैनल के तवज्जुह से तो हम ज़रूर सोचेंगे सेल करने का। ठीक है, इसके अलावा बाकी ब्रीड के भी रेट थोड़े गाइड कर दें। जैसे मेरे पास ये अरेबियन ऑरिक्स का मेल है, इसका ट्रायो था, मेरे 2 पेयर थे, वो सक्सेसफुली ब्रीड भी किया है, लेकिन शौक पूरा हो गया था और थोड़ा सा हमने कहा इसको चेंज करके कोई नई चीज़ें डालें, तो हमने ट्रायो सेल आउट कर दिया था एक शौकीन को। वो अभी सक्सेसफुली है भावल नगर में, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ भी ब्रीड कर रहे हैं। इसका एक मेल बचा है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट हुई तो ज़रूर ये सेल कर देंगे। इसके हम 8,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस मेल के 8,50,000। जी। जी, ये जो हम डियर देख रहे हैं ये कौन सी ब्रीड है, क्या कहलाती है और यहाँ पे कितनी सक्सेसफुली ब्रीड कर रही है, ये बताएं। जी, ये रेड डियर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास 2.5-3 साल से हैं, तो सक्सेसफुली ब्रीड कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें ब्रीड हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा रेशो है, बहुत कम लोगों के पास है पाकिस्तान में जो ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे क्योंकि इनका एनवायरनमेंट अच्छा मिला हुआ है, ज़्यादातर गीली जगह पे रहते हैं, कीचड़ या पानी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अच्छा ब्रीड कर रहे हैं इधर। तो अगर इसका पेयर देखा जाए तो क्या डिमांड होती है इसके पेयर की? अगर इसका पेयर देखा जाए, अगर इंपोर्ट हो रहा हो तो तकरीबन 6 लाख रुपए का पेयर भी है, 6.5 भी है, 7 भी है, 5 लाख रुपए में भी है। अगर कोई सेल कर रहा हो, बहुत कम लोगों के पास है, मैंने आपको बताया ना ब्रीड कर रहे हैं जो, बहुत कम लोगों के पास है, सिर्फ जूज़ में। तो इसका मुझे जो आइडिया था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेट सपोज आप सेल आउट कर रहे हैं तो अब क्या डिमांड होगी इसकी? मैं सेल आउट कर रहा हूँ, हम सेल आउट तो नहीं कर रहे, अगर सेल आउट कर रहे हो तो हम कर देंगे ट्रायो इसका 9 लाख रुपए में। 9 लाख रुपए में ट्राई होगा, 2 फीमेल्स होंगी, 1 मेल होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर सेल आउट करें। वैसे तो एज क्या होगी उस? वो ब्रीडर होंगे तकरीबन 2.5 से 3 साल प्लस, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा ब्रीड करते हैं, तो ये सूरत हाल है। जी, ये जो हम डियर देख रहे हैं इनके बारे में बताएं। ये नॉर्मल चिनकारा, जिनको बाहर गज़ाल भी बोले जाते हैं, ये सबसे एक तरीके से सबसे सस्ती ब्रीड है और बहुत कॉमन पाई जाती है कराची में और सिंध में और पूरे पाकिस्तान में। इनको चिनकारा और बाहर की ज़बान में गज़ाल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताएं कि इनको भी आपने एनवायरनमेंट इतना बड़ा दिया हुआ है, तो कैसी ब्रीड कर रहे हैं यहाँ पे? ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कर रहे हैं। तकरीबन ये 2 पेयर थे, तकरीबन 7-8 हो गए थे और ये सब यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं। अच्छा जी, ये जो हम देख रहे हैं डियर, रेड डियर, इनके बारे में बताएं। जी, मैंने आपको अभी बताया, ये सब गीली जगह पे रहने का पसंद करते हैं और सक्सेसफुली ब्रीड भी करते हैं और ये साथ रहते हैं, मतलब एक मेल के साथ 5-6 फीमेल्स, इनका यही डायग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही यहाँ रह रहे हैं। लड़ाई हो गई, ये होती है इनका आगे आप सब तो अच्छा, ये बच्चे जा रहे हैं पहले। जी जनाब, ये जो उड़ियाल का मेल देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, ये सेपरेट केज में क्यों बन गया हुआ है? असल में ये हीट पे ज़्यादा था और थोड़ा सा एग्रेसिव था, इसको थोड़ी देर के लिए क्वारंटाइन किया हुआ है और जैसे ही ये सेट हो जाएगा तो इसको दोबारा खोल देंगे, ये जा सकता है फिर अपनी फीमेल्स के पास फ्रीली मूव कर सकता है। अच्छा, यानी कि ये अभी हीट पे आया हुआ है तो अग्रेसिव हुआ है और ये वैसे टेम्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है इसमें, ना मारता है, लेकिन अभी ब्रीडिंग सीज़न है तो इसको हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, जैसे ही मौका लगेगा तो यूज़ हो जाएगा, ये कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। तो अभी क्या एज है इसकी?
ये तकरीबन 3 साल प्लस है। जब ये आप देख रहे हैं इसके पूरे बाल वगैरह आ गए फुल ये टोन में, सिर्फ ये हॉर्न्स थोड़े से और बड़े करेगा, वरना ये फुल ट्रॉफी में। इसको कुछ लोग गट कहते हैं, लेकिन इसकी गट भी कहते हैं, कुछ मफलून कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम तो उड़ियाल है। तो ये बताएं इसका पेयर जो होता है उसकी क्या डिमांड होती है? मुझे आइडिया नहीं है, वैसे तकरीबन अगर कोई पेयर सेल कर रहा होगा तो 2.5 से 3 लाख रुपए का तो ब्रीडर पेयर हो गई, अगर किसी के पास हो। वैसे मैंने नहीं सुना कोई सेल कर रहा होता है उड़ियाल। जी, ये जो हम देख रहे हैं इस मेल के बारे में बताएं, इसको सेपरेट केज में क्यों रखा हुआ है, कौन सी ब्रीड? ये चीतल का मेल है जिसको स्पॉटेड डेयर कहा जाता है। थोड़ा सा एग्रेसिव था, इस वजह से इसको थोड़ा टाइम पे क्वारंटाइन करने के लिए हमने इसको यहाँ रख दिया। और जैसे ही ये सेट होगा, डेज़ अपने पूरे करेगा, तो इसको हम निकाल देंगे, ये भी फ्रीली घूम सकता है। इसकी भी यहाँ फीमेल्स मौजूद हैं जो सक्सेसफुली अब डिलीवर करने वाली है इंशाल्लाह। जैसे ही वो डिलीवर करेंगे तो इसको हम खोल देंगे। तो अभी क्या एज है इसकी? ये 3 साल प्लस है। जी जनाब, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने बड़ा इन्वायरमेंट दिया हुआ है डियर्स को, तो यहाँ पे आपने कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं, दरख्त लगाए हुए हैं, और लगाने की क्या वजूहत थी? इसमें सबसे पहले हमारा जो लोकल नीम का दरख्त है वो बहुत वाफिर मिकदार में यहाँ मौजूद है। इसमें आप देख रहे होंगे पूरे फार्म हाउस में चीकू के दरख्त मौजूद हैं, इसमें नॉर्मल कॉर्नोकोरॉप्टस हैं और खजूर कुछ लगी हुई हैं, वाइट पीपल के दरख्त हैं। तो इसमें वो दरख्त हैं जो ज़्यादातर शेड पहुँचा सकें, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये जानवर अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। जैसे फेलो डियर्स हैं वो तमाम दरख्तों के नीचे रहते हैं, ब्लैक बग खुला रहना पसंद करते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, एंजॉय करते हैं जो चीज़ें मौजूद होती हैं। और कोशिश कर रहे हैं हम और दरख्त भी लगाएं, क्योंकि मौसम अच्छा है, ताकि मौसम और अच्छा रहे और इनके लिए फ़ायदा रहे। तो दरख्त, क्या ये जो दरख्त के पत्ते हैं वो खुद भी खाते हैं, और कुछ आपने ऐसे डिसाइड करके लगाया कि इनको बेहतर से बेहतर न्यूट्रिशन दिया जा सके? जी बिल्कुल, नीम बहुत फ़ायदेमंद है जैसे, और इनको न्यूट्रिशन के साथ साथ साया भी, क्योंकि अल्लाह ना करे बारिश हो थ्रू आउट, तो इसमें ये सेफ़ली रह सकते हैं। और हमारा एम भी यही है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में अराउंड 25,000 दरख्त अब तक लगा चुके हैं, आप देख रहे होंगे। क्योंकि हमारा बेसिकली जो 1 कार 1 गाड़ी हम सेल आउट जो करते हैं उसके साथ एक दरख्त भी देते हैं, तो ये हमारा मिशन है। दरख्त हमारे वैसे ही बहुत पसंद है लोगों को, तो ये मिशन हमारा चल ही रहा है। और आगे भी किसी को भी ज़रूरत हो कुछ दरख्त की, प्लांट्स की, इस चैनल के तवज्जुह से, तो हम उसके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। और प्लांटेशन करना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है, आपके चैनल के थ्रू आपसे रब्ता कर ले, वो हम तक पहुँच जाएगा, कोई इशू नहीं। ग्रीनरी तो वाकई बहुत फ़ायदेमंद है तमाम ज़िंदगियों के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि अगर 24 घंटा यहाँ पे बारिश होती है तो क्या इक़दाम आते हैं? 24 घंटे, जैसे 2-3 दिन पहले आप देख रहे थे काफ़ी बारिशें हैं, तो ये मुख्तलिफ शेड्स बने हुए हैं। वैसे इनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जंगल में खुला रहते हैं, लेकिन इन सेंस के किसी को ब्रीड करना हो, किसी को बर्ड देनी हो, तो एक शेड यहाँ मौजूद है। और तकरीबन पूरी दीवार के साथ राइट साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ भी शेड मौजूद है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है, ये अपना सेफली रह सकते हैं। और ज़मीन ऐसी है कि वो पानी फ़ौरन पी जाती है, और फिर दरख्त हैं इनके शेड्स में रहते हैं। ठीक है, अब ये तो इन्वायरमेंट की बात हो गई। अब सबसे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन, यानी कि दाना। तो दाना कब डालेंगे ये भी दिखाएं हमें, और ये बताइएगा कि दिन में कितनी बार दाना देते हैं, दाने में क्या क्या मौजूद होता है, किस तरीके से डाइट को मेंटेन करते हैं? इसमें 2 टाइम हम दिन में घास देते हैं और 1 टाइम दाना देते हैं। जो आइडियल टाइम है अभी असर और मगरिब के दरमियान जो टाइम आता है उस पर हम इनको दाना देते हैं, जिसमें जौ मौजूद है, दलिया मौजूद है, और इनके न्यूट्रिशंस मौजूद हैं सारे, जिसमें DCP हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ताकि इनकी हेल्थ अच्छी रहे। आप देख रहे हैं जो मेरे पास जानवर हैं वो अपनी एज से बेहतर हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको फैलो का बच्चा भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेरे पास एज में 2.5 महीने। ये बच्चा अगर किसी और के पास इस हेल्थ में होगा तो कम से कम 6 महीने का। वजह इसकी खुला है एनवायरनमेंट और इनके न्यूट्रिशंस। मैं आपको दिखाता हूँ दाना खाते हुए कि उसमें क्या क्या मौजूद होता है। चलें देख लेते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दाना दिया जा रहा है, और ये डियर, तमाम डियर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद वो दाना खाने में मसरूफ़ हैं और एक जगह जमा हो गए। जी, ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, ये कौन सी ब्रीड है और क्या डिमांड है इसकी? ये उड़ियाल है और इसको गट कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसकी ब्रीडर फीमेल है, तकरीबन 2.5 से 3 साल की। ये फॉर सेल नहीं है। फॉर सेल नहीं है ये? अच्छा, ये वैसे मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? जी, इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान होगी सिर्फ फीमेल की। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें कोई भी जानवर फॉर सेल नहीं है सिवाय ऑरिक्स के। वो आपके तवज्जुह से कोई आया या कोई रिक्वायरमेंट है किसी की तो मुझसे रब्ता कर ले, कोई मसला नहीं है, उसको मैं एंटरटेन कर दूँगा आपके बिहाफ पे।
जी ये एसी का बेबी है यहाँ पे जो हम देख रहे नहीं, इसकी ये दोनों ट्विंस फीमेल्स हैं। इन एक वो रही सामने और एक ये दोनों की माँ इनको बर्थ देखने के बाद एक्सपायर हो गई थी, तो ये बकरी के साथ पले हैं। जब ये थोड़ी हाइट में छोटे रह गए, ये 4 मंथ प्लस हैं। ओके, ये 4 माह के हैं ये अभी बच्चे? ये मेल है, ये तकरीबन 5 मंथ्स का मेल है। ये उसकी माँ है जो आपने पहले दिखाई थी, वो इसका बच्चा है। जी तो व्यूवर्स यहाँ पे इन्होंने दाना डाल दिया है और आप लोग देख सकते हैं डियर जो है वो दाना खाने में मसरूफ़ हैं। तो अब ये बताएं कि ये जो आपने दाना डाला है ये दिन में एक दफ़ा डाला जाता है, तो इस दाने में आपने बताया क्या क्या मिक्स होता है और प्लस इनकी डाइट पे कितना ये वो होता है, कारगर होता है, यानी कि कितना इसको फ़ायदा मिलता है डियर को इससे? ये बेसिकली अपनी नेचुरल ग्रास और स्पेयर दाने पे डिपेंड करता है। और ज़ाहिर है दाना है और घास है तो ज़िंदगी है, और थ्रू आउट पानी चलता रहता है इनके बॉक्सेस में, और पानी की भी कमी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इसी वजह से हेल्थ आप देख रहे हैं बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जानवर। और प्लस इनको नेचुरल इन्वायरमेंट मिला हुआ है। आप देख रहे हैं ये पूरे यार्ड में घूम रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर सब हेल्थी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर्स वगैरह से यहाँ पे रब्ता करते हैं आप इनको मेंटेन करने के लिए हेल्थ? जी मंथली इनके इंस्पेक्शन होता है, डॉक्टर आता है, वो सारे जानवरों को अपना पर्सनली ओवरव्यू करता है। प्लस इस दाने में जो है वो प्रोटीन्स और विटामिन जाते हैं जिससे इनकी हेल्थ और बेहतर रहती है। और अल्लाह ना करे किसी जानवर को कोई मसला हो जाए या कोई इशू हो कोई, तो यहाँ मेडिसिन मौजूद हैं जो फ़ौरन इनको टेक केयर कर लेते हैं। यहाँ 3-4 बंदे मौजूद हैं जो इनको लुक आफ्टर करते हैं सुबह शाम और रात। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम होती है तो फ़ौरन इनको स्प्रे वगैरह या ऐसी चीज़ें की जाती हैं। जी जनाब, यहाँ पे जो डियर आपके पास मौजूद है, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब फ़ीमेल्स ब्रीडिंग पे होती हैं तो उनके चारे में क्या कुछ ख़ास मिलाते हैं आप? जी मैंने आपको बताया डिफरेंट DCP प्रोटीन्स और सारी चीज़ें मिकदार जो इनको ज़रूरत होती है ब्रीडिंग के लिए, वो सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। और वही इसी वजह से ये सारे हेल्दी बच्चे होते हैं और यही चीज़ें मिलाई जाती हैं। अच्छा, अब एक डियर का जो बच्चा होता है वो कितने एज में वैक्सीन के काबिल हो जाता है और क्या वैक्सीन की जाती है बड़े डियर्स की, ये भी बताते चलिए। इसमें बड़े डियर्स की तो ऐसा कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इनकी अच्छी सी केयर है और कोई वैक्सीन ऐसी है नहीं। लेकिन अल्लाह ना करे कोई बीमार हो तो इनकी नेसेसरी जो दवाएं हैं वो मिल जाती हैं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम जो इनकी फीड होती है उसमें प्रोटीन्स और विटामिन चलाते हैं। इसकी वजह से कोई इशू आता नहीं है। हाँ कोई बच्चा, क्योंकि हम बच्चे को अलग नहीं करते माँ से, तकरीबन बच्चा 3 से 4 माह अपनी माँ के साथ रहता है। आपको पता है नेचुरल फीड जो होती है वो बहुत आइडियल होती है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन जानवरों को। ठीक है, लेकिन बच्चे को फिर भी वैक्सीन तो कराना पड़ता है, तो कितनी एज पे जाके वो वैक्सीन के काबिल हो जाता है? 3 to 4 मंथ्स पे जाके उनकी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, अगर ज़रूरत पड़े, वरना एज सच हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक 2-2.5 साल में। तो आप अभी कोई वैक्सीन नहीं करा रहे इनको? नहीं, मैंने आपको बताया थ्रू आउट द ईयर इनकी दाने में जो वो मिलता है जो प्रोटीन्स होते हैं और जो केमिकल्स होते हैं। हाँ इनके साल में 2 दफ़ा डिवॉर्मिंग होती है जो वैक्सीन के बराबर ही होता है, ताकि इनके पेट के जो कीड़े वगैरह हैं और गैर ज़रूरी चीज़ें वो ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एयर्स में टैग लगे हुए हैं, यहाँ पे इंपोर्टेड डियर्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे कितनी दफ़ा ये ब्रीड दे चुके हैं, क्लाइमेटाइज सेट हो चुके हैं यहाँ पे? मैंने आपको बताया जो फेलो डियर्स हैं तकरीबन यहाँ ये तीसरी ब्रीड देंगे अब, और इसमें कुछ ब्रीड ऐसी हैं जो यहाँ की पैदावार है। इसमें सिर्फ इंपोर्टेड आपको 1 या 2 जानवर नज़र आ रहे होंगे जो हमने अभी तकरीबन साल पहले ही लिए थे, किसी से ट्रेड इन किए थे तो वो हमारे पास आए थे। वरना इसमें जो तमाम जानवर जो मेरी 40 फीमेल्स हैं वो सब यहीं की ब्रीड है, लोकल ब्रीड की? जी इसमें सिर्फ 1 फीमेल है या 2 फीमेल मैक्सिमम होंगी, वो इम्पोर्टेड टैग लाइन में। जी जनाब, ये जो हम डियर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, ये हॉक डियर है? जी ये हॉक डियर है जिसको लोकल लैंग्वेज में पाड़ा भी कहते हैं, और ये यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मेरे पास और ब्रीड कर रहे हैं। ये वैसे लोकल डियर कहलाते हैं? जी ये लोकल इंडियन हॉक डियर भी कहते हैं, और इंटीरियर सिंध में ये बहुत मौजूद है वाफिर मिकदार में। ये जो आपके हमारे गार्डन्स हैं ज़ूलॉजिकल और ज़ू में भी काफ़ी मिकदार में है। तो ये बताएं कि अभी ये जो हम देख रहे हैं मेल, इसकी क्या एज है और आपके पास कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे ये मौजूद ये है? हमारे पास 11 के करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ब्रीड कर रहे हैं। तो अभी तक कितनी ब्रीड लिए आपने इससे? ये 2 ब्रीड दे चुका है। 2 ब्रीड दे चुका है। जी जनाब, ये डियर का छोटा बेबी हम देख रहे हैं, इसके बारे में बताएं कि ये अभी कितना बड़ा है, क्या एज है इसकी? ये फेलो डियर का मेल बेबी है, तकरीबन इसकी यही 1.5 महीने। 1.5 माह है इसकी एज। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ हेल्थ इसकी काफ़ी बेहतर है, तो दाना वगैरह ये खाना शुरू हो गया? नहीं इसने अभी शुरू किया, जस्ट 1-2 दिन से घास खाना शुरू किया। इसको अभी 15-20 दिन लगेंगे दाने पे आने पे, लेकिन इसकी जो हेल्थ है वो तकरीबन 3 महीने के बच्चे के बराबर है। अगर आप दूसरी जगह कहीं देखेंगे तो ऐसा बच्चे तकरीबन 3 महीने का होगा। वजह इसकी ये है कि अपनी माँ के साथ है और ओपन इन्वायरमेंट में, और इसकी माँ को अच्छी खुराक मिल रही है तो ये भी हेल्दी है। और आपको मैंने पहले भी बताया था हमारा रखने का मकसद इनको नेचुरल इन्वायरमेंट ही है। केजेस हम प्रेफर नहीं करते, उन जानवरों को केजेस में रखते हैं जिनको क्लाइमेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है या जिनको थोड़ा सा क्वारंटाइन करने की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी फीमेल जो है वो बेबी पे होती है उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है डाइट का, ताकि वो फीड प्रॉपर करा सके। जी, यहाँ तो वैसे हर जानवर का ख्याल किया जाता है, लेकिन जो डिलीवर करती है तो उसको ज़्यादा वॉच करते हैं। यहाँ जो मौजूद हैं बंदे, 3 से 4 बंदे मौजूद हैं हर वक्त, जो उनको लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, डियर आपने रखे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ होगा, ये भी बताएं साथ साथ कि सबसे ज़्यादा क्या परेशानी आती है इनमें? इनमें परेशानी ऐसा कुछ नहीं आती, इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, वो परेशानी है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा है। हमें ऐसा कोई अल्लाह ना करे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट ब्रीड यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि आपने ख़ुद बताया, कुछ कीचड़ में बैठते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से रहते हैं। इसके अलावा कुछ खुले मैदान में रहना पसंद करते हैं, कुछ छुप के रहना पसंद करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या इनकी डाइट भी डिफरेंट होती है, ये एक जैसी डाइट देते हैं? जी, डाइट डिफरेंट है। जैसे हॉक डियर इतना ज़्यादा दाना नहीं खाते, घास पे गुजारा करते हैं, और थोड़ा दीवार के करीब बंदा देखते हैं तो भाग जाते हैं। तो इनकी खुराक पे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, लेकिन नोटिस किया जाता है हर जानवर को, जो यहाँ बंदे हैं, कौन नहीं खा रहा, कौन परेशान है, कौन डिलीवर करने वाला है, कौन से को मसला है। तो ये पूरा दिन वॉच करते हैं, और जब महीने में डॉक्टर आता है उसको लुक आफ्टर करते हैं। अगर कोई दवाई की ज़रूरत होती है तो इंस्टेंट यहाँ दवाई मौजूद हैं, इंजेक्शन मौजूद हैं, स्प्रे मौजूद हैं, और ताकि वो इनको फ़ौरन ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है। अच्छा, और साथ साथ ये भी बता दें कि हॉक डेयर के पेयर की क्या डिमांड यहाँ पे है? वैसे आपने कितने के लिए हैं, और अगर बेचने का इरादा तो क्या वो डिमांड होगी? वैसे मार्केट में हॉक डेयर का एडल्ट पेयर 1-1.5 लाख रुपए से लेके 1,75,000 तक मेरे ख्याल में मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास इस वक्त फॉर सेल नहीं है। हम इनको चाह रहे हैं कि तकरीबन एटलीस्ट 20-25 प्लस हो जाएँ, तो इसको हम सेल आउट करें। और सेल आउट ऐसे करें कि किसी शौकीन को ज़रूरत हो सेटअप बिल्ड करने के लिए, उसके पास जाए। मैंने आपको पहले बताया था, हमने अरेबियन और किसी को दिए थे तो उसको शौक के लिए ही दिए थे। हमारा पर्पस सेल करना या कमर्शियलिज्म नहीं है, शौक पैदा करना और इनको नेचुरल इन्वायरमेंट देना। ब्लैक बग्स हो गए, फेलोडेट्स हो गए, वो सब मिल जाएंगे, लेकिन किसी शौकीन को जो अपने सेटअप बिल्ड करना चाहे आपके चैनल के तवज्जुह से। तो व्यूवर्स, आप तमाम व्यूवर्स को इनका फार्म हाउस जो है वो विज़िट कराया। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ये फार्म हाउस है डियर का। और आप तमाम व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये देखने के बाद माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पे इन्होंने तमाम डियर्स को एक नेचुरल इन्वायरमेंट दिया है, काफ़ी बड़ी जगह दी है, दरख्त लगाए हैं। जिस डियर को जिस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की इन्होंने भरपूर कोशिश की है। काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप बनाया है, और यहाँ पे कामयाबी के साथ ब्रीड भी करा रहे हैं। तो कराची का सबसे बड़ा डियर सेटअप तो आज हमने विज़िट कर लिया, और काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है। इसके साथ साथ एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और इतना बड़ा इन्वायरमेंट देने का मकसद यही होता है कि जब एक जानवर एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर बीमारियां भी कम आती हैं, और वो काफ़ी एक्टिव रहता है। और यहाँ पे हमने हेल्थ भी देखी, काफ़ी अच्छी हेल्थ नज़र आई है डियर की। जनाब, इतना बड़ा इन्वायरमेंट देने की वजह से आपने बीमारियाँ कम से कम फेस की? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया 12 अपनी वीडियो में, नेचुरल इन्वायरमेंट में अल्लाह ना करे मेरे पास अब तक तो कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं आई। छोटी मोटी आती रहती है तो इनको हम फ़ौरन उसी वक्त ट्यून कर लेते हैं, और डॉक्टर्स आते हैं, विज़िट करते हैं, मेडिसिन यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, अल्लाह का बहुत करम है। बस गुजारिश है कि आपके लिए बहुत सारा थैंक यू कि आप आए और इस छोटे से सेटअप को कवर किया, हमारे लिए खिदमत बख्शी कि आप लोग आए। थैंक यू बहुत सारा, जज़ाकल्लाह। इसके साथ साथ हम अपने वीडियो के रेफरेंस से तो यही कहना चाहेंगे, कराची का सबसे बड़ा डियर सेटअप हमने आज देखा है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत लोग हैं इससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बस यही ख्वाहिश है लोगों को, मैं यही कहता हूँ कि जब जिस एक जानवर रखें, नेचुरल इन्वायरमेंट में रखें, उसको केयर के साथ रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक जानवर की कैपेसिटी में 10 जानवर रखें, एक जानवर रखें, शौक़ से रखें, कोई भी जानवर रखें, उसकी केयर करें। बस ये मेरा पैगाम है आपके चैनल से तवज्जुह से। किसी को भी इस फॉर्म के रिलेटेड कोई मालूमात लेनी हो या कोई जानवर चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ। बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जुह से कोई आएगा तो बिल्कुल मैं सेल करूँगा, लेकिन एक शौकीन को। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। जी, मेरा नाम तसद्दुक़ शेरवानी है, कॉन्टैक्ट नंबर है 0334201170। व्हाट्सएप करके या आपके तवज्जुह से कोई रब्ता कर सकते, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को डियर की हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करके मालूमात करें। मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जितना पता होगा बिल्कुल बताऊंगा आपके चैनल से तवज्जुह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, और कोई नई चीज़ आई, कोई कुछ हुआ तो बिल्कुल आपको दोबारा दावत देंगे, आप आएँ हमारे फॉर्म पे और ज़रूर विज़िट करें। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ज़रूर विज़िट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये विज़िट आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आया होगा, और काफ़ी बड़ा डियर का एक फार्म है, सेटअप है। इन्होंने मुख्तलिफ़ इक़साम के यहाँ पे डियर रखे हुए हैं, उनकी ब्रीड करा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इस फार्म हाउस को विज़िट किया आप तमाम व्यूवर्स के लिए, यहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो आगे भी आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तमाम व्यूवर्स को मिल सके। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।